हजारों नफरतों के बाद भी हम तबस्सुम करते हैं, हजारों नफरतों के बाद भी हम तबस्सुम करते हैं। मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम इसी वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ब्रदरान इस्लाम, बड़ी अज़मत और मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, दिल की गहराइयों से मेरे और आपके आका ताजदार मदीना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा फ़ख्र मौजूदात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज वाला दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़ारों नफ़रतों के बाद भी हम तबस्सुम करते हैं, हज़ारों नफ़रतों के बाद भी हम तबस्सुम करते हैं। मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफ़ादारी का सबूत मांगते हैं, वो वतन से वफ़ादारी का सबूत मांगते हैं। हम इसी वतन खाक से तयम्मुम करते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, आज का मेरा उन्वान ये है कि यौम आज़ादी में मुसलमानों का किरदार क्या था। हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और यह आज़ादी अल्लाह तबारक व तआला को भी पसंद है। ग़ुलामी किसी को पसंद नहीं थी, तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी आखिरुज़्ज़मान ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हम तमाम के दरमियान में ये बात पहुँचाई। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि लोगों को ग़ुलाम न बनाओ, इंसानों को ग़ुलाम न बनाओ, बल्कि इंसान खुद आज़ाद पैदा होता है। एक माँ, एक बाप के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का निज़ाम बनाया। एक ही माँ की औलाद और एक ही बाप की औलाद, यानी उन्हीं की नस्ल में हज़रत आदम की औलाद में से हम हैं, हज़रत हव्वा की औलाद में से हम हैं, यानी हम आज़ाद पैदा हुए हैं। ग़ुलामी किसी को पसंद नहीं है, ग़ुलामी किसी को पसंद नहीं है। और अगर कोई आदमी ग़ुलाम बन जाए
गुलाम बनने के बाद अगर उसके ऊपर जुल्म किया जाए तो फिर वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, अपनी आज़ादी के लिए मुकाबिला करना चाहिए, अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। जब लोग गुलाम हो जाते हैं तो उन पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं, जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं। तो जालिम हुक्मरानों से अपने आप को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, मुकाबिला करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। असल में जो तारीख हम तमाम के सामने कही जाती है वो ये है कि 1857 से हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग शुरू हुई है, यानी 100 साल का अरसा जो है कि जंग का सिलसिला चलता रहा। नहीं दोस्तों बुजुर्गों की ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि उससे पहले से अंग्रेज हिंदुस्तान में सबसे पहले जब आया, उसके आने की जो तारीख थी वो ये है कि 1601 ईस्वी में वो हिंदुस्तान आया। मास्को डिगामा की निगरानी के अंदर एक काफिला गुजर रहा था केरला की जानिब से, केरला के करीब से। जब वो जहाज के सफर में था तो सफर में रहते हुए हिंदुस्तान की खुशनुमा लहलहातों को देखा, बागों को देखा, यहाँ की तमाम चीज़ों को देखा। देखकर फिर अपने मुल्क बरतानिया पहुंचा। बरतानिया पहुंचकर जब वहां पर मीटिंगें हुई तो मीटिंगों के दौरान अंग्रेज जो वहां पर पहुंचा था, हिंदुस्तान की हाल हकीकत कैफियत को देखकर वहां पहुंचने के बाद बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर वहां पर बैठकर उन्होंने हिंदुस्तान के नक्शे को सामने रखा और रखकर उसके ऊपर इशारा करते हुए कहा कि ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, अगर हम इसके ऊपर कब्जा जमाएंगे तो फिर हमारे लिए, हमारे मजहब के लिए, फिर हम तमाम के लिए खुशियां ही खुशियां होगी। अब उसके बाद मास्को डिगामा के निगरान बनाकर, मास्को डिगामा को निगरान बनाकर हिंदुस्तान पहुंचते हैं केरला के रास्ते। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी की इजाद की, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी की शुरुआत हुई और वो लोग जो प्लानिंग कर रहे थे, एक लम्हे की प्लानिंग नहीं थी, एक घंटे की प्लानिंग नहीं थी, बल्कि सालों साल की प्लानिंग करते हुए हिंदुस्तान पहुंचे थे। लेकिन आज हमारा हाल ये है, कारोबार किस प्लानिंग के तहत कारोबार शुरू किया जाता है, जहन में ये बात होती है कि ऐसे कारोबार शुरू हो और ऐसे पैसे आना बन जाए, ऐसे पैसे आने वाले बन जाए, ऐसे जो है कि मैं काम कर लूं और ऐसा मेरा काम पूरा हो जाए। नहीं, सालों जो है कि उसकी मेहनत करनी पड़ती है, डिग्रियां हासिल करनी पड़ती है, तालीम के पीछे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आदमी किसी न किसी मकसद में कामयाब होकर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जज बन के IPS IAS ऑफिसर बन सकता है, जब सालों की मेहनत के गुजरने के बाद। और अगर सालों की प्लानिंग नहीं होगी, सिर्फ चंद लम्हों, चंद सेकंडों की प्लानिंग होगी, तो फिर जाहिर सी बात है कि बर्बादी उसके सामने खड़ी रहेगी, बर्बादी उसके सामने खड़ी रहेगी। अंग्रेज जो आया कि हिंदुस्तान में 1601 ईस्वी के अंदर आया, 1601, और 1601 से लेकर 1757 तक, 1757 यानी तकरीबन 100 जो है कि 53 साल के आसपास का अरसा, 57 साल के आसपास का अरसा, ये अरसा अंग्रेज अलग अलग इलाकों के अंदर, अलग अलग बस्तियों में जाकर, अलग अलग शहरों में जाकर अपनी कंपनी को कायम करना। 1702 में अंग्रेज ने फैसला किया कि नहीं, अब हम तो यहाँ पर कंपनियां कायम कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी बना रहे हैं, हमारे लोगों को जमा कर रहे हैं, लेकिन अब हमें सियासत में आना चाहिए, अब हमें सियासत में आना चाहिए। और सियासत में आने के लिए उन्होंने जगह जगह मुसलमानों पर जुल्म किए। और उस मौके पर 1700 में के जो है कि हिंदुस्तान में जो हुकूमत चल रही थी वो मुगल बादशाहों की हुकूमत थी। बहादुर शाह जफर मुगल दौर के आखिरी बादशाह गुजरे हैं, जिसकी हुकूमत दिल्ली में हो रही थी। लेकिन जो अंग्रेज आए वो कलकत्ता के रास्ते से आए,
तो कलकत्ता के रास्ते में करीब बंगाल पड़ता है। तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक हुकूमत थी सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह। ये भी बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, ये भी मुसलमान थे, और ये इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों से मुकाबिला किया। इतनी फौज सिराजुद्दौला ने जमा की कि जो है कि लोग देखकर ये कहने लगे कि अब अंग्रेज भाग जाएंगे, हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, अब अंग्रेज भाग जाएंगे। इतनी फौज सिराजुद्दौला के पास थी। लेकिन हर जमाने में मीर जाफर, मीर सादिक होते हैं, जो अपने ही होते हैं, अपने साथ रहने वाले होते हैं, अपने साथ खाना खाने वाले होते हैं, वही चंद रुपयों के लिए, चंद कोड़ियों के लिए गद्दारी कर बैठते हैं। जो फौज ऐसे लग रहा था कि कई दिन तक ये जंग चलेगी, कई दिन तक ये जंग चलेगी, लेकिन जो है कि हमारे ही लोगों की गद्दारी का नतीजा यह हुआ कि सिर्फ चंद घंटों में ये जंग खत्म हो गई। सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा, और सिराजुद्दौला के साथ जिस मौके पर जंग हुई थी वो साल था कि 1757 का साल था, 1757। फिर उसके बाद मुर्शिदाबाद, बंगाल में, और फिर बंगाल के रास्ते से होते हुए बिहार और झांसी, वाराणसी, ये तमाम इलाके अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। उसके बाद अंग्रेज कब्जा करते करते कर्नाटक को कब्जा करना चाहा। कर्नाटक में उस मौके पर हुकूमत थी फतेह अली खान, यानी जिसको आज हम हमारी जबान में जानते हैं टीपू सुल्तान अलैहिर रहमा। बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। आज उनकी तस्वीर आज हमारे किताबों के अंदर इस तरीके से पेश की जाती है कि एक औरत भाग रही है और उसके पीछे टीपू सुल्तान भाग रहे हैं, और टीपू सुल्तान के हाथ में तलवार है। टीपू सुल्तान के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, बल्कि नहीं, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ये बात लिखते हैं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि फरमाया कि टीपू सुल्तान ऐसा अल्लाह वाला था कि कोई दिन, कोई घड़ी उसकी ऐसी नहीं गुजरती कि जिस दिन उसकी तहज्जुद भी कज़ा हुई हो। तहज्जुद पढ़ने वाले मैसूर के इलाके में एक मस्जिद बनाई टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, जामे मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद बनाई। और जब उस मस्जिद की इफ्तिताह का मौका आया, मस्जिद की इनाग्रेशन का मौका आया, मस्जिद के लिए रिब्बिन काटने का मौका आया, तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान फरमाया कि है कोई ऐसा जो बितरतीब हो, यानी कि जिसकी बालिग होने के बाद से लेकर आज तक एक भी नमाज उसकी कज़ा न हुई हो, एक भी नमाज उसकी न छुटी हो, कज़ा तकबीर उला न छुटी हो। तकबीर उला की बात जब ऐलान हुआ, मजमा खामोश है, सन्नाटा है, कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। फिर उसके बाद हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह खुद आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि आज मेरा राज खुल गया, आज मेरा राज खुल गया। वो ये है कि जब से मैं बालिग हुआ हूं, जब से लेकर आज तक मेरी एक नमाज की भी तकबीर उला फौत नहीं हुई है। ऐसा बड़ा अल्लाह वाला, ऐसा बड़ा अल्लाह वाला। और दुश्मनों की तादाद कितनी है? हजारों की तादाद है, हजारों की तादाद। और ये हजारों की तादाद में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ 300 लोगों की एक जमात को तैयार करते हैं और 300 लोगों के साथ अंग्रेजों से मुकाबिला करते हैं। लेकिन क्या हुआ? अंग्रेजों की हजारों की तादाद रहने के बावजूद अंग्रेज हार जाता है, अंग्रेज हार जाता है। एक जंग नहीं हुई, बल्कि टीपू सुल्तान अलैहिर रहमा के दौर में तकरीबन 4 जंगें अंग्रेजों के साथ में हुई। उसमें से एक जंग हैदर अली जो टीपू सुल्तान के वालिद मुहतरम हैं, उन्होंने लड़ी, और बाकी 3 जंगें टीपू सुल्तान अलैहिर रहमान ने अंग्रेजों से मुकाबिला किया। इतना डर अंग्रेजों के जहनो दिमागों में और उनकी औलादों के अंदर पैदा हो गया था कि अंग्रेज अपने घर में अगर अपने बच्चे की आवाज रोने की आती है तो उस मौके पर बच्चे को डराते हुए ये कहता था, अरे खामोश हो जा वरना टीपू आ जाएगा।
इतना डर और खौफ अंग्रेजों के दिलों में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पैदा फरमाया था। और फिर क्या हुआ, 1799 1799 में अंग्रेज ने उसमें मीर जाफर, मीर सादिक जैसे लोग, गद्दारी करने वाले लोग, पैसों के लिए, चंद कोड़ियों के लिए अपने ईमान को बेचने वाले हर जमाने हर दौर में होते हैं, हर जमाने हर दौर में होते हैं। लेकिन क्या हुआ, इसी तरीके से गद्दारी की। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को श्रीरंगापट्टनम के इलाके में अंग्रेजों ने शहीद कर दिया। लेकिन जब शहीद किया, शहीद करने के बाद भी अंग्रेजों की हिम्मत नहीं, मजाल नहीं कि टीपू सुल्तान की लाश के करीब भी चले जाए। एक दिन हो गया, कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। 2 दिन हो गए, कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। 3 दिन हो गए, उसके बाद 3 दिन के बाद अब अंग्रेजों ने फैसला किया कि नहीं, ऐसे मालूम होता है कि ये मर गया है। उसके बाद एक जर्नल आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर जाता है और जाकर टीपू सुल्तान की रगों को हाथ लगाकर देखता है और देखने के बाद महसूस होता है कि नहीं, टीपू सुल्तान मर गया है, टीपू सुल्तान शहीद हो चुके हैं। उसके बाद अंग्रेज अपने जो है कि मुल्क के झंडे को टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सीने के ऊपर रखता है और रख करके कहता है कि आज हिंदुस्तान हमारा हो गया, आज हिंदुस्तान हमारा हो गया, हिंदुस्तान पर अब हमारी हुकूमत चलेगी, हिंदुस्तान पर आज हमारी हुकूमत चलेगी। उसके चंद साल गुजरे, 1803 में, गालिबन 1803 या फिर 1806 में, जब अंग्रेज हुकूमत करते करते कर्नाटक को कब्जा करके पहुंचते पहुंचते दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में हुकूमत थी बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह, ये भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है। और जब बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार किया गया, बादशाह को बहादुर शाह जफर से कहा गया कि जो है कि तुम ये ऐलान कर दो वरना फिर हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम ये ऐलान कर दो, जमीन खुदा की, हुकूमत तुम्हारी और हुक्म हमारा चलेगा, हुक्म हमारा चलेगा। बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कर सकता, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। हजरत बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके एक जेल में भेज दिया गया। कई दिन आप जेल की सजाओं में थे, कई दिन गुजरने के बाद एक मरतबा आप जो है आपको नाश्ता करने के लिए कहा गया। और जब नाश्ता करने के लिए कहा गया तो नाश्ते में आपके सामने, आपके थाली के अंदर आपके बच्चों के सर को पेश किया गया। कैसी कुर्बानी होगी, जिन बच्चों के सरों को बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया गया, उनमें नाम मिर्जा मुगल, मिर्जा कैसर सुल्तान, मिर्जा अबू बकर, मिर्जा अब्दुल्ला, ये चारों के सरों को काट कर जो है बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया गया। उस मौके पर बहादुर शाह जफर की जबान से जुमला निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी और मेरी औलाद को कबूल फरमा लिया है। ये जुमला कहने के लिए भी जिगर चाहिए, ये जुमला कहने के लिए भी जिगर चाहिए। जिसकी हुकूमत जो है कि दिल्ली में थी, जिसकी हुकूमत दिल्ली में थी, उसका आखिरी वक्त है, बहादुर शाह जफर आखिरी मौके पर उनकी जबान से जुमला निकल रहा है, कितना बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। यानी जिसकी हुकूमत, जिसके सरों पे सोने के ताज थे, लेकिन उसको दफन करने के लिए दिल्ली में जगह ना मिली, दिल्ली में जगह ना मिली। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों बुजुर्गों, फिर उसके बाद जो है कि जब ये बहादुर शाह जफर को कत्ल कर दिया गया, उसके बाद हजरत मौलाना शाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की जामिया मस्जिद के अंदर खड़े होकर ये ऐलान फरमाते हैं कि ऐ लोगों के सुन लो, आज हिंदुस्तान मुल्क हरब बन गया है, आज मुसलमानों पर वाजिब हो गया है कि जो है कि अपने मुल्क को आजाद कराए, अपने मुल्क को आजाद कराए।
हज़रत अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फतवे को सुनकर उलमाए किराम के अंदर वो शौक, वो जज्बा पैदा हो गया कि जो मस्जिदों में खड़े होकर बयान करने वाले थे, खुतबा देने वाले थे, अब्दुल अजीज की आवाज पर जो है कि मैदान में जमा हो गए। जो खानकाहों में बैठकर खानकाही निजाम चलाया करते थे, पीर और मुरीदी का निजाम चलाया करते थे, मौलाना किफायतुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके से और भी उलमाए किराम जो उस मौके पर थे, सारे के सारे मैदानों में अपनी मसनदों को छोड़कर मैदान में जमा हो गए, मैदान में जमा हो गए। उसके बाद सिलसिला चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। उसके बाद होते होते 1857 का मौका आया। 1857, ये जो मैं बयान कर रहा हूं, ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ अकेले मुसलमानों ने मुकाबिला किया। अकेले मुसलमान मुकाबिला कर रहे हैं, अकेले मुसलमान मुकाबिला कर रहे हैं, कोई बीच में नहीं है, कोई दूसरे मजहब का, कोई दूसरे मजहब के लोग शामिल नहीं है। जब तक लोगों को मालूम भी नहीं क्या हिंदुस्तान गुलाम बन गया है, जब तक लोगों को मालूम भी नहीं था। छोटी छोटी और भी बहुत सारे जंगें हुई, लेकिन जो है कि बहुत सारी जगहों में हार का सामना करना पड़ा। कालीकोट, बालाकोट और इसी तरीके से शामली का मैदान, शामली के मैदान में हाल क्या हुआ था मालूम है? शामली के मैदान में जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो शामली के मैदान का एक वाकया बतलाया जाता है कि जिसमें 3415 लोगों को एक मैदान में जमा किया गया शामली के, और अतराफ में सारी की सारी फौजें जो है गन और इसी तरीके से बारूद और इसी तरीके से तो तमाम चीजें, तमाम हथियारों को लेकर जो है कि शामली के मैदान में पहुंचे थे। तमाम के तमाम 3000 से ज्यादा लोगों को एक मौके पे भून दिया गया था, गोलियां मार के खत्म कर दिया गया था। उसी तरह का वाकया उस जमाने में भी पेश आया। तकरीबन 2500 के आसपास लोगों को खत्म किया गया, और ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मुकाबिला कर रहे हैं। 1857 की जब बात आई, उलमाए किराम की बहुत बड़ी जमात और बहुत सारे लोग उसके अंदर तैयार हुए मुकाबिला करने के लिए। जिस जंग को जंगे गदर लोग दुश्मनान इस्लाम कहते हैं कि ये जंगे गदर थी, गदर यानी गद्दारी करने वालों की जंग थी, लेकिन नहीं, गद्दारी करने वालों की नहीं बल्कि मुकाबिला करने वालों की जंग थी। मुकाबिला करने वालों की जंग थी, लड़ने वालों की जंग थी, जंगजुओं की जंग थी, दुश्मनों को, अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ने वालों की जंग थी। इसमें बहुत सारे उलमाए किराम, मौलाना कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, मौलवी जाफर थाना सिरी रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरीके से बहुत सारे उलमाए किराम हैं जो इस जंग में शहीद हुए। तकरीबन 1857 की जो जंग हुई थी, वो जंग में शहीद होने वालों की तादाद तकरीबन 5 लाख मुसलमान थे। तकरीबन कितने? 5 लाख मुसलमान थे, और इन 5 लाख मुसलमानों में 75,000 उलमाए किराम थे जो शहीद होने वाले थे। 1857 की जंग में अंग्रेज ने देखा हर थोड़े दिन में एक नई तहरीक पैदा हो जाती है, हर थोड़े दिन में कुछ लोग जमा हो जाते हैं जो हमसे मुकाबिला करने के लिए तैयार हैं, जो डरते नहीं है, जो डरते नहीं है, गुलामी करने के लिए तैयार नहीं। आखिर ऐसा क्या है इनके अंदर, आखिर ऐसा क्या है इनके अंदर? जब जो है कि बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर जब बात कही गई तो अंग्रेज वहां पर यह बात कहता है इनके अंदर 3 किस्म की चीजें हैं, 3 किस्म की चीजें हैं, और ये 3 किस्म की चीजें जब इनके अंदर से खत्म हो जाएगी तो फिर जो है कि हमें इन्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं है। ये पहली चीज फरमाया कुरान करीम, पहली चीज फरमाया कि कुरान करीम जो इनके अंदर जो है कि हमसे मुकाबिला करने की ताकत को पैदा करता है, और दूसरी चीज फरमाया इनके अंदर उलमाए किराम हैं जो एक दूसरे को तैयार करते हैं, एक दूसरे को उभारते हैं, एक दूसरे को अपनी मुल्क की आजादी के लिए खड़ा करते हैं।
और तीसरी चीज फरमाया, प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं जो इनको अपने वतन से मोहब्बत करना सिखाती है, अपने वतन से मोहब्बत करना सिखाती है। दिल्ली में उस मौके पर तकरीबन 1000 मदारिस थे, अंग्रेज मुकाबिला करके तमाम मदारिस को बंद करा दिया, तमाम मदारिस को बंद करा दिया। चेहरे पे दाढ़ी रखना मुश्किल हो गया था, सर पे टोपी पहनना मुश्किल हो गया था। ये हालात को देखते हुए मदरसों का क़याम अमल में लाया गया, मदरसों का क़याम अमल में लाया गया। सहारनपुर में मदरसा मज़ाहिरुल उलूम बनाया गया, देवबंद के इलाके में दारुल उलूम देवबंद बनाया गया, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे मदारिस का क़याम लाया गया, ताकि कि ऐसे जंगजुओं को पैदा कर सके मदारिस के जरिए से। मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया था। 1857 के बाद जब फिर उसके बाद मुसलमानों ने ऐलान किया कि नहीं, अब हम अकेले मुकाबिला नहीं करेंगे, और अगर अकेले मुकाबिला करेंगे तो फिर हमारा हाल उसी तरीके से होगा। फिर उसके बाद बहुत सारे जंगें और भी हुई। उसके बाद गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, और इसी तरीके से राजेंद्र प्रसाद, और इसी तरीके से अबू कलाम आज़ाद, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जो है कि उलमाए किराम ने अपने साथ लिया और लेकर कहा कि नहीं, अब हम सब मिलकर मुकाबिला करेंगे। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलकर मुकाबिला करेंगे। बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारी चीजें पैदा हुई। फिर उसके बाद एक मर्तबा गांधी जी जो गुजरे हैं हमारे मुल्क के, और उसकी निगरानी और उनके खाने की जिम्मेदारी एक मुसलमान के हाथ में थी। यानी गांधी जी को जो खाना पेश किया जाता, बड़े लोगों के घरों के अंदर एक रिवाज होता है, वो ये होता है कि खाना खुद खाने से पहले कुत्ते को खाना खिलाते हैं, कि ताकि वो खाकर पता लगाए कि खाना सही है या फिर ये खाना गलत है। तो इसी तरीके से गांधी जी की हिफाजत के लिए जो खड़ा हुआ था वो मुसलमान था, जिसका नाम फटक मियां अंसारी, जो गांधी जी की हिफाजत के लिए हर वक्त खड़े रहते थे। एक मर्तबा क्या हुआ, गांधी जी के सामने खाना पेश किया गया, और फटक मियां अंसारी को अंग्रेजों ने कहा, अगर तुम गांधी जी के खाने में जहर मिलाओगे तो फिर हम तुम्हारे खानदान को छोड़ेंगे, और अगर तुम जहर नहीं मिलाओगे तो फिर तुम्हारे एक एक करके तुम्हारे घर को तबाह और बर्बाद कर देंगे, एक एक को कत्ल कर देंगे। गांधी जी के सामने खाना पेश किया गया। फटक मियां अंसारी जब गांधी जी खाना खाने के लिए निवाले को उठाने लगे, तो फटक मियां अंसारी खाने को धक्का मार के खाने को नीचे गिरा दिया और कहा कि गांधी जी आप खाना ना खाइए, इसलिए कि ये खाने के अंदर जहर मिला हुआ है, ये खाने के अंदर जहर मिला हुआ है। मुझे ये बात गवारा नहीं है कि मेरे होते हुए तुम खाना खाओ, मेरे होते हुए तुम जहर का खाना खाओ, और मेरे होते हुए तुम हलाक हो जाओ, ये मुझे ये बात गवारा नहीं है। राजेंद्र प्रसाद जो मुल्क के सबसे पहले राष्ट्रपति बने हैं, वो अपने बयान के अंदर लाल किले पे खड़े होकर ये ऐलान करते हैं कि मैं आज राष्ट्रपति बना हूं। लेकिन जिस मौके पर गांधी जी के सामने खाना पेश किया गया था, उस मौके पर फटक मियां अंसारी के साथ मैं भी वहां पर उनके दस्तरखान पर बैठा हुआ था। उनके अमल को मैंने देखा, उनकी बहादुरी को मैंने देखा, और मैं लाल किले पे खड़े होकर ये ऐलान करता हूं कि फटक मियां अंसारी को 50 एकड़ जमीन तोहफे में मैं दूंगा, 50 एकड़ जमीन तोहफे में मैं दूंगा। लेकिन जिस मौके पर राजेंद्र प्रसाद ऐलान कर रहे थे, उसी मौके पर फटक मियां अंसारी का इंतकाल हो चुका था। दुनिया में थे, किसी से दिल नहीं लगाया, अपनी सारी के वो ये कहने लगे फटक मियां अंसारी के गांधी जी के थोड़ी देर पहले मैं अपने घर से आ रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर पहले मेरी बेटे की लाश को जो है कि अंग्रेजों ने खत्म करके भेजा है, मेरे बेटे की लाश घर पे भेजी है। मुझे सारी खानदान को मरवाना मेरे लिए आसान है, लेकिन देश की आजादी ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
हिंदुस्तान की आजादी का नारा सबसे पहले किसने दिया? एक मुसलमान ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नज़म किसने लिखी? एक मुसलमान ने। हिंदुस्तान का जो झंडा बनाया, ये किसने बनाया? जो हैदराबाद की रहने वाली खातून, जिसका नाम सुरैया तैयब है, जिसने जो है कि हिंदुस्तान के झंडे को डिजाइन दिया, हिंदुस्तान का झंडा बनाया। और लाल किले पर सबसे पहले झंडा चढ़ाने वाला जिसका नाम जनरल शाहनवाज खान, जो लाल किले पर झंडा चढ़ाने वाला था। अब फिर आज ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने क्या किया हिंदुस्तान के साथ? अरे भाई, ये हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे पहले किसी ने हाथ बढ़ाया तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। अपनी जानों पे, अपनी सीनों पे गोलियां खाने वाले मुसलमान थे। मौलाना जाफर थानासरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यह बात मिलती है कि जब उनको कैद बंद के अंदर बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया, एक मर्तबा पिंजरे के अंदर उन्हें लाया गया भरे मैदान में फांसी देने के लिए लाया गया और उनकी सारी फैमिली को बुलाया गया। उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं। और जाफर थानासरी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे, अंग्रेज तुम अपनी जबान से जुमला कहो कि 1857 की जंग में हम शामिल नहीं थे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। 1857 की जंग में मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं, हम शामिल थे और हम शामिल होने पे फख्र महसूस करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके बच्चों को गरम गरम खौलते हुए तेल के अंदर फेंक दिया गया। 6 साल का बच्चा, 6 माह का बच्चा गरम गरम खौलते हुए तेल के अंदर फेंक दिया गया। जनरल थामूस एक जनरल गुजरा है, हिंदुस्तान की तारीख वो लिखता है, एक मर्तबा मैं अपने खैमे में था, लेकिन खैमे के अंदर जलने की बो आ रही है। मैं अपने खैमे से बाहर निकल के देखता हूं तो देखा कि एक बहुत बड़ी खंदक खोदी हुई है, बहुत बड़ा गड़ा खोदा हुआ है और उस गड़े के अंदर आग जलाई गई और उस आग में 40 उलमाए किराम को डाल दिया गया। 40 उलमाए किराम को खौलती हुई आग में सुअर की चर्बी लगाकर डाल दिया गया और 40 उलमाए किराम को खड़ा किया गया और खड़ा करने के बाद उनको बरहना किया गया। उनके जिस्म पर सुअर की चर्बी लगाई गई और उनसे कहा गया, तुम अपनी जबान से जुमला कहो, 1857 की जंग में हम शामिल नहीं थे, अंग्रेजों की हुकूमत को हम तस्लीम करेंगे। अंग्रेज खुद ये अपनी किताब में लिखता है कि फरमाया वो 40 की जबान से ये जुमला निकला नहीं, 1857 की जंग में हम शामिल थे, शहीद होने पर हम फख्र महसूस करते हैं, अपनी जान देने को हम फख्र महसूस करते हैं। क्या हुआ? फिर उसके बाद उन 40 उलमाए किराम को उस आग में डाल दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली की जामे मस्जिद से लेकर कराची, पाकिस्तान में खैबर एक इलाका है, वहां तक, यहां से लेकर वहां तक जितने दरख्त रास्ते में पड़ते हैं, कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसमें उलमाए किराम को फांसी के फंदे पे न लगाया गया हो। कोई दरख्त ऐसा नहीं था। 14,000 उलमाए किराम को फांसी के फंदे पे डाला गया। लाशें जब फांसी के फंदे पे फांसी दी जाती थी तो फांसी देने के बाद आंखें बाहर निकल जाती है, बहुत सारे लोगों का दिमाग बाहर निकल जाता है, जबान बाहर निकल जाती है। कि अंग्रेज खुद थामूस अपनी किताब में लिखता है कि कई दिन गुजर जाते थे उन फांसी के फंदों के ऊपर से लटके हुए लोगों को निकालने के लिए। कोई गली, कोई शहर, कोई इलाका ऐसा नहीं था जहां पर खून की नदियां न बह रही हो। ये आजादी के लिए जद्दोजहद हम मुसलमानों ने की है। ये तारीख आज हमारे दरमियान में मिटाई जा रही है। आज हमारे दरमियान में ये तारीख
अगर हम बच्चों से पूछें, बड़ों से पूछें, हर एक की जबान पर यही नाम आता है कि हिंदुस्तान की आजादी किसने लड़ी, तो जबान पे जुमला आता है कि सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, ये बात के लोग थे। लेकिन उनसे पहले के लोगों के बारे में अगर पूछा जाए, मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौन थे, मौलाना जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, मौलाना किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, जाफर थानसरी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं। अरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम अपनी तारीख को भूल जाएंगे, एक वक्त ऐसा होगा लोग हमें भूल जाएंगे, एक वक्त ऐसा होगा लोग हमें भूल जाएंगे। हमें अपने तारीख को भूलने की जरूरत नहीं है, भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में कुर्बानी दी है, तब जाकर ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाले मुसलमान थे, ये बीजेपी आरएसएस वाले नहीं थे। जो आज हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं, ये लोगों का नाम उसमें नहीं था। कांग्रेस बाद में बनी, कांग्रेस 1817 के अंदर गालिबन, या फिर 1917 के अंदर गालिबन ये कांग्रेस बनी है। उससे पहले कोई पार्टी का नामो निशान नहीं था, उससे पहले कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। लेकिन एक मौका यह हुआ कि आज हम, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, जब से हमें हिंदुस्तान की तारीख को बतलाना चाहिए था, लेकिन जब से हम बतलाए नहीं, उसका नतीजा यह हुआ झूठ को इतना ज्यादा आम कर दिया गया कि लोग सच को भी झूठ मानने लगे, लोग सच को भी झूठ मानने लगे। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला था, वो जुमला ये था कि 100 साल की गुलामी की जिंदगी से, 100 साल की चापलूसी की जिंदगी से, 100 साल तलवे चाट कर जिंदगी गुजारने से एक दिन शेर की तरह जीना ये मेरे लिए बेहतर है। एक दिन शेर के लिए जीना ये मेरे लिए बेहतर है। आज क्या हो रहा, लोग चापलूसी करने में अपने ईमान को लोग बेच देते हैं, अपने ईमान को लोग बेच देते हैं, अपने ईमान को लोग बेच देते हैं। मौलाना इसी तरीके से मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिसके नाम से यूपी में जो है कि एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, जिसके नाम से यूपी में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, जिसको आज वहां की हुकूमत खत्म करने की प्लानिंग कर रही है, खत्म करने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन उनका किरदार क्या था मालूम है? हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया लंदन पहुंचे, लंदन पहुंचने के बाद वहां से उन्होंने तहरीक शुरू की, और रोजाना उनका काम यह था, इतनी बेहतरीन अंग्रेजी अपनी जबान से लिखते थे, इतनी बेहतरीन अंग्रेजी लिखते थे कि बहुत सारे अंग्रेज भी रोजाना सुबह की चाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर की न्यूज के जरिए जो है कि चाय के पीने का इंतजाम करते थे। एक मर्तबा राउंड टेबल की मीटिंग थी लंदन में, तो उस मौके पर उनकी बेटी का खत पहुंचा, बेटी का खत पहुंचा, और ये खत में ये लिखा हुआ था कि अब्बू मैं बहुत सख्त बीमार हूं, आप आ जाइए ना। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह अपनी उस खत का जवाब के अंदर ये लिखते हैं, अपने उस खत के जवाब में लिखते हैं कि बेटा, कि मैं गुलामी के मुल्क में आना नहीं चाहता, मैं यहां पर मरना पसंद करूंगा, लेकिन गुलामी, ये उस वक्त में हिंदुस्तान गुलामी में था, तो मैं गुलामी में आकर मरना पसंद नहीं करता। और बेटी के खत का जवाब इस शेर के साथ कहते हैं कि मैं हूं मजबूर, मैं हूं मजबूर, पर अल्लाह मजबूर नहीं, और तुझ में दूर है, मैं तुझसे दूर जरूर हूं, लेकिन अल्लाह तुझसे दूर नहीं। इम्तिहान पर सही वो दिले मोमिन क्या, इम्तिहान पर सही वो दिले मोमिन क्या, जौहर खान उम्मीद से मामूर नहीं। मुसलमान कभी उम्मीद से मामूर, कभी जो है कि उम्मीद के खिलाफ नहीं जाता, बल्कि अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठता है, अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठता है। फिर आगे फरमाया, हमें तकदीर इलाही से न शिकवा न गिला, हमें तकदीर इलाही से न शिकवा न गिला, अहले तस्लीम व रजा ये दस्तूर नहीं, तेरी सोहबत तेरी सेहत हमें मतलूब है, लेकिन तेरी सेहत हमें मतलूब है, लेकिन उसको मंजूर नहीं, तो फिर हमें भी मंजूर नहीं।
ऐसे बहुत सारे जिन्होंने जो है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में खुद अपने आप को, अपने अहलो अयाल को, अपने रिश्तेदारों को, अपने ख़ानदान वालों को कुर्बान किया है, तब जाकर 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। और ये आज़ादी की खुशी हम में से हर एक को मनानी चाहिए। जिस शेर के साथ मैं अपने खुतबे की शुरुआत किया था, उस शेर को एक मरतबा पढ़कर अपनी बात को ख़त्म कर दूं। हज़ारों नफ़रतों के बाद भी हम तबस्सुम करते हैं, हज़ारों नफ़रतों के बाद भी हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम इसी वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। ये मिट्टी हमारे लिए पाक है। जिस तरीके से वुजू करने से आदमी पाक होता है, उसी तरीके से इस मिट्टी के इस्तेमाल से भी आदमी पाक हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुजू करने के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लिया करो। और आज हम इसी पाक मिट्टी को पाक मिट्टी समझकर तयम्मुम करते हैं। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक के अंदर ये कुर्बानी का जज्बा, जिस कुर्बानी के जज्बे के साथ हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों ने हिस्सा लिया है, ये जज्बा हर एक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मरते दम तक, यानी क़यामत तक हर एक के अंदर, हमारी नस्लों के अंदर वो जज्बा पैदा फरमाए। जब भी आवाज बुलंद हो हिंदुस्तान का साथ देने के लिए, जब भी आवाज बुलंद हो इस मुल्क को मुत्तहिद बनाने के लिए, जब भी आवाज बुलंद हो इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म कायम रखने की, तो हम मुसलमान सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और हर एक का मुकाबिला करेंगे। जब आवाज उठेगी हमारी माँ और बहनों की इज्जतों के बारे में, जब आवाज उठेगी हमारी माँ और बहनों की इज्जतों के बारे में, सबसे पहले ये मुसलमान खड़े मिलेंगे, सबसे पहले ये मुसलमान खड़े मिलेंगे। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।